अपन यहाँ पे आएंगे, मनोकामना मांगेंगे और पेशी करते रहेंगे, बालाजी के दर्शन करेंगे, उससे ही चमत्कार हो जाएगा। बहुत चमत्कार है, जहाँ देखो ना सच में ही बहुत चमत्कार है। जरूरी नहीं है पर्चा बनने की। जो हिंदू हैं, जो सनातनी है, वो सनातन धर्म में ही रही। आए थे तब हम घर पे सबसे कह के आए थे, आस पड़ोस वाले मतलब जो भी थे सबसे कह के आए थे कि हमारा पर्चा बनेगा, गुरुजी हमको बुलाएंगे। और गुरुजी ने ये भी सुना, हमारे मन की इच्छा सुनी, हम एक दिन पहले आ गए। जब पर्चा बन गया था, गुरुजी ने बोला था कि दर्शन करने हुआ भी यही, गुरुजी ने सुनी और हमको बुला लिया। दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपना हिंद न्यूज चैनल के साथ आज हम बागेश्वर धाम के जहां परिक्रमा मार्ग के पास में जो लोग ठहरते हैं, तो वहीं हमारे एक बहन से मुलाकात हुई जो राजस्थान से आई हुई हैं। इनके हाथ में पर्चा है। इन्होंने बताया कि भैया हमारे साथ भी कुछ चमत्कार हुआ था, तो वो भी हम साझा करते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय शर्मा है। कहाँ से आपका आना हुआ है? राजस्थान से? हाँ, राजस्थान अलवर से मेरा आना हुआ है। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सनातन धर्म। मैं अलवर राजस्थान से रहने वाली हूँ। मेरी गुरुजी से भेंट अठुम्बर में जब उनकी कथा हुई थी, तब मेरी उनसे भेंट हुई थी। तो जब गुरुजी से आपकी भेंट हुई थी, तो उससे पहले आप धाम से जुड़े हुए थे या नहीं? मैं गुरुजी को फॉलो तो 2020-21 से कर रही हूँ। लगभग मुझे 3-3.5 साल हो गए फॉलो करते गुरुजी को। बट मेरी गुरुजी से मुलाकात कथा के समय ही हुई थी। नहीं, जब आप 3 साल से फॉलो कर रहे हो, तो जब आपका पर्चा बना था, तो उससे पहले आप धाम आए हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं आई थी, उससे पहले आना ही नहीं हुआ था। तो आप पहली बार यहाँ धाम पर आए हो? अब तो मुझे पर मतलब पर्चा बनने के बाद ही मैंने धाम पे आना स्टार्ट किया तो उस था। पर्चे का रहस्य आप बताइए, किस तरह से बैठे थे, कैसे आपको गुरुजी ने बुलाया? एक्चुअली जब कथा की इंफॉर्मेशन आई थी, जब 7-8 महीने पहले पता लग गया था कि अलवर में कथा होने वाली है, तभी मन में एक दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा और आस्था जग गई थी कि मेरा बच्चा मतलब गुरुजी से मुलाकात होगी और वो मतलब जो भी हमारी समस्या है वो सुनेंगे। मतलब जब आपको लगा कि महाराज जी यहाँ आ रहे हैं हमारे पास में कथा के लिए, तो आपको एक अंदर से ही जिज्ञासा हुई कि अगर मैं भी जाके बैठूं तो मेरा ही पर्चा बन सकता है। और हाँ, एक मतलब मन में इतना दृढ़ विश्वास हो गया था कि गुरुजी बुलाएंगे। और जब जैसे जैसे दिन आने लगे, अठुम्बर आ गया, उनकी एक तो मतलब कथा थी, उसका पीरियड टाइम बढ़ गया था, थोड़ी लेट हुई थी वो। तब तक लेट क्यों हो गई थी? 1-2 दिन मतलब वैसे व्यवस्था के कारण मतलब कथा को आगे बढ़ा दिया गया था। तो फिर जब आए थे तब हम घर पे सबसे कह के आए थे, आस पड़ोस वाले मतलब जो भी थे सबसे कह के आए थे कि हमारा पर्चा बनेगा, गुरुजी हमको बुलाएंगे। और गुरुजी ने ये भी सुना, हमारे मन की इच्छा सुनी, हम एक दिन पहले आ गए थे वहाँ पे। अच्छा, जब आपने आस पड़ोस में बोला कि हमारा पर्चा बनेगा, तो फिर पड़ोसी भी कुछ बोल रहे होंगे आपसे? तभी तो कोई नहीं बोला, क्योंकि ऐसे किसी को भी नहीं पता था। वैसे भी मतलब इतने लोगों में लगभग 20 लाख की भीड़ थी, उसमें से 25 लोगों के पर्चे बने थे। तो फिर ऐसे तो मतलब किसी को भी इतनी वो नहीं थी। पर हाँ, जब हम दरबार में गए थे, एक दिन दरबार लगा था उनका, तो फिर दरबार के टाइम हम जो हमारे आसपास भी बैठे थे ना, हम बोल रहे थे गुरुजी हमको बुलाएंगे, आप देखना और हमारी वीडियो बनाना। और फिर हुआ भी यही, गुरुजी ने सुनी और हमको बुला लिया। तो ये आपको कैसे अंदर से एकदम जिज्ञासा सी हुई? मतलब आस पड़ोस में आपने बोल दिया, पड़ोस में भी बोल दिया कि हमको बुलाएंगे, और वो बिल्कुल सत्य हो गई? अंदर से जो दृढ़ विश्वास होता है उनके गुरुजी के प्रति, इतना था। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले से ही जो है उनके जो सेवादार होते हैं उनसे संपर्क किया हो कि भाई हमारा बुलवा लो, या जो नाम पहले ही बता दिया हो? नहीं, मतलब मैंने कभी देखे भी नहीं थे। जो गुरुजी हैं बागेश्वर धाम वीरेंद्र शास्त्री महाराज जी, इनको मैंने कभी देखा नहीं था, और ना बागेश्वर धाम कभी आए थे हम इससे पहले। जब पर्चा बन गया था, गुरुजी ने बोला था कि दर्शन करने अब आना, तब आए थे। तो आपको गुरुजी ने किस तरह से बुलाया था? नाम लेकर के बुलाया था, या जैसे बोलते हैं कि वो कुछ लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं या दुपट्टा डाले हुए हैं? नाम लेके बुलाया था मुझे। तो तुम्हें बिल्कुल एकदम विश्वास हो गया था ये मेरा ही काम? हाँ, एकदम दृढ़ विश्वास तो मुझे पहले से था, पर उससे ज्यादा बिल्कुल अटूट विश्वास हो गया है। अच्छा, जो आपके पर्चे में लिखा था वो बिल्कुल सही बात थी कि आपने जो सोचा था वो बिल्कुल पर्चे में सही आया है? बिल्कुल सही बात लिखी थी, जो मन की थी, जो मतलब मेरे बोलने से पहले उन्होंने लिख दी थी वहाँ पे। तो क्या लगता है आपको यहाँ से आने के बाद यहाँ कुछ आपको बदलाव या चमत्कार दिखाई दे रहा है बागेश्वर धाम पर? बहुत चमत्कार है, जहाँ देखो ना
सच में ही बहुत चमत्कार है। जरूरी नहीं है पर्चा बनने, अपन यहाँ पे आएंगे, मनोकामना मांगेंगे और पेशी करते रहेंगे, बालाजी के दर्शन करेंगे, उससे ही चमत्कार हो जाएगा। यानी कुछ लोग बोलते हैं हमें 3-3 4-4 साल हो गए, हमारे पर्चे ही नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपका पहली बार में ही पर्चा बन गया। आपने हाँ। पड़ोसी को ही बोल दिया। हाँ, मैं कभी मतलब बागेश्वर आई नहीं थी, तभी भी गुरुजी ने मतलब मेरी सुनी, जो इच्छा थी वो सब मतलब उन्होंने लाज रखी थी। कुल मिला के बात थी कि हम सबसे कह के आए थे, अगर वो नहीं बुलाते हमको तो बिल्कुल, क्या बोलती मैं। तो आपके साथ में बिल्कुल साक्षात घटनाएं जो हाँ। गुरुजी ने पर्चे में लिखी हैं वो दिखाई दे रही हैं कि वो हाँ। बिल्कुल सही हमारे साथ होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही एकदम। अच्छा, कुछ लोग जो इनके बारे में बोलते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी कि गुरुजी हैं जो सिर्फ सनातन धर्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम उससे जुड़ेंगे तो हमारा जो खुद का काम है वो भी भगवान जी बनाएंगे और सनातन धर्म को जागृत करेंगे। अच्छा बहन, मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है कि महाराज जी आजकल लड़कियों पर इतना फोकस दे रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म की बहन बेटी दूसरे समुदायों के लोगों के साथ में लव जिहाद में फंस जाती हैं, फिर जो है उनके कत्ले होते हैं, टुकड़े होते हैं। तो महाराज जी भी बोल रहे हैं उस चीज से बचने के लिए, फिर भी लड़कियां नहीं संभल रही हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहोगे? मैं तो बस ये इतना बोलना चाहूंगी कि जो हिंदू हैं, जो सनातनी है, वो सनातन धर्म में ही रहें और जो किसी मतलब लड़की है अन्य हाँ पंथ में, अन्य धर्म में जा रहे हैं, उन्हें प्लीज सनातन धर्म में ही जोड़े रखें और उन्हें ऐसी सलाह दें कि सनातन धर्म ही सबसे अच्छा है। और यहाँ तक कि अदर जो पंथ हैं उनको भी सनातन धर्म में लेके आए, उन्हें जो चमत्कार हैं, ये जो भी बातें हैं सब बताएं, जैसे सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म में सारी जनता ही जुड़े। और आप भी सनातन धर्म का प्रचार करते रहोगे? हाँ, लाइफ टाइम। तो देखा दोस्तों किस तरह से इन्होंने बताया है। हाँ, जैसे कि मतलब गुरुजी ने बुलाया था, उसके बाद हमारा जो गांव है मतलब अलवर के छोटा सा एक कस्बा है मालाखेड़ा, तो उसमें सभी लोग सनातन धर्म के इतना उत्सुक हो गए थे, इतना प्रचार हो गया था और उनकी भी भावनाएं दृढ़ हो गई थी सनातन धर्म के प्रति। अच्छा, कितने लाख लोग सनातनी वहां पहुंचे थे? कम से कम 20 लाख। 20 लाख कम से कम। तो लगता है कि विश्व का रिकॉर्ड ही राजस्थान में टूटा है। विश्व का रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, फिर भी बहुत ज्यादा हद तक दुनिया वहाँ पे गई थी। अच्छा, कुंभलगढ़ आपके वहां से कितना दूर है? कुंभलगढ़ तो बहुत दूर है। वहाँ सुना है कि वहाँ हरे हरे झंडे लगे हुए थे, तो महाराज जी गए, उन्होंने बोला कि ये सनातन देश है, हरों का देश नहीं है, तो फिर